Assalamualaikum students, a very good morning to all of you. Yesterday I discussed more information about the Sahib Alam and other boys like him. Today I am going to continue our chapter with another story that author is going to tell us in the chapter. So let's start. I remembered a story a man from उडुपी once told me. एक दिन उडुपी में रहने वाले एक व्यक्ति ने, एक पर्सन था जो उडुपी में रहता था, एक दिन ऑथर से मिला तो ऑथर से कहने लगा, क्या कहने लगा वो स्टोरी ऑथर ने यहाँ पे दी है. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. कि वो लड़का जब यंग था, मतलब बच्चा था, जब वो स्कूल में पढ़ता था तो वो अपने गांव में जो टेम्पल था, पुराना मंदिर था, वहाँ पे स्कूल जाया करता था. मतलब उस टाइम पे उनके गांव में स्कूल नहीं थी, मतलब कि अलग स्कूल नहीं थी, मंदिर में ही स्कूल थी, तो मंदिर जाया करता था. और वो उसी मंदिर में, जिस मंदिर में उसके पिता यानी पंडित थे, तो वो जनरली वहाँ पे जाता था, मंदिर में रुकता था और अपने लिए पेयर ऑफ शूज़ के लिए प्रे करता था कि भगवान मुझे एक पेयर ऑफ शूज़ दिला दे, यानी शूज़ की जोड़ी दिला दे. उसके पास शूज़ नहीं थे. 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. तो जब 30 इयर्स बाद जब इस टेम्पल की मुलाकात लेते हैं तो सब कुछ बहुत चेंज हो जाता है. क्या चेंज हो जाता है कि डिसोलेशन यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्टी यानी खालीपन. तो डिसोलेशन का मतलब है खालीपन. तो बिल्कुल सब कुछ वहाँ पे चेंजेस हो गया था, सब कुछ जैसे खाली खाली. इन द बैक यार्ड वेयर lived the new priest there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तो स्टूडेंट्स क्या चेंज हो गया था कि जब वहाँ पे देखा तो मंदिर के पीछे जहाँ पे मंदिर का नया पंडित रहने आया था, वहाँ पे रेड और वाइट कलर के प्लास्टिक चेयर्स थी. तो कितना चेंजेस था कि एक टाइम था कि पंडित के लड़के के पास, जो पुराना पंडित था उसके लड़के के पास शूज़ के लिए पैसे नहीं थे, और आज इतना चेंजेस हो गया है कि पंडित के घर के पास प्लास्टिक की चेयर है. और उसका जो बेटा था वो वेल ड्रेस था, ग्रे यूनिफॉर्म उसने पहना था, उसने सॉक्स और शूज़ भी पहने थे. और पेंटिंग यानी कि टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथ्स, यानी जल्दी जल्दी हम दौड़ के आते हैं ना तो हमारी सांस कैसे फूल जाती है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तो ऐसा वो पेंटिंग यानी जल्दी जल्दी सांस लेते हुए आया. एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और वहाँ पे जो बेड पड़ा था वहाँ पे उसने अपना स्कूल बैग फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड to the goddess when he had finally got a pair of shoes. और इस बच्चे को देख के ऑथर को वो बच्चा याद आया, जो पहले पुराने पंडित का बच्चा याद आया जो पहले शूज़ के लिए प्रे करा करता था. और जब उसे शूज़ मिल जाते तो वो क्या कहता, लेट मी नेवर लॉस देम, ये मेरे पास से कभी खोने मत देना. द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. तो ऑथर हमें ये कहते हैं स्टूडेंट्स की पंडित के बेटे की प्रार्थना भगवान ने सुन ली, और आज ऐसे लड़के पंडित के लड़के जैसे हर एक लड़के के पास शूज़ है. लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स यानी कि कचरा उठाने वाले, जो अभी भी शूलेस है यानी कि बिना चप्पल के घूमते हैं. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to the सीमापुरी. एक्वेंटेंस का स्टूडेंट्स मतलब है कांटेक्ट, यानी कि ये जो नंगे पाँव वाले ये जो लड़के थे साहिब आलम और उसके दोस्त जो कचरा उठाते थे, उनके साथ ऑथर का ऐसा कांटेक्ट हो गया कि उस कांटेक्ट की वजह से ऑथर कहाँ पहुँची, सीमापुरी नाम की जगह पहुँची. अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. पेरीफेरी यानी कि आउटर एरिया यानी कि दिल्ली के बाहर का एरिया.
तो पेरीफेरी यानी कि ये सीमापुरी जो है वो दिल्ली के बाहर आया हुआ है। दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली के बाहर तो है लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाहर, उसके बहुत माइल्स दूर पे है ये जगह। मेटाफोरिकली यानी कि सिम्बॉलिकली, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Squatters यानी कि students, a person who unlawfully occupies an inhabited building. यानी कि स्टूडेंट्स ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी जगह पे रहता हो जो अनलॉफुल है यानी कि इलीगल है, जो उसकी नहीं है, वो इलीगली वहाँ पे रहता हो, तो उसे कहते हैं स्क्वैटर। तो एक ऑथर ने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्क्वैटर्स थे जो बिना इलीगली रहते थे, जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे। साहेब फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, और साहेब की फैमिली उसमें से एक थी। यानी कि ये जो सीमापुरी नाम की जगह है वो कौन सी जगह है, ऑथर वहाँ पे क्यों गई थी, तो साहिब आलम और उसके जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे और उनकी फैमिली यहाँ पे रहती है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, यानी कि बिल्कुल हमें ऐसा नहीं लगता कि ये जगह खाली है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड यानी कि कीचड़, विथ रनिंग वाटर, कीचड़ होता था, कंटिन्यूसली वहाँ पे रास्तों में पानी बहता रहता था। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और इस टोटल इन सभी के बीच टोटल 10,000 ऐसे कचरा उठाने वाले रैग पिकर्स रहते थे। कैसी जगह में, जो बिल्कुल खाली नहीं थी, जहाँ पे आज भी हमें हर जगह कीचड़ दिखता था, पानी ऐसे गंदा पानी वहाँ पे जाता रहता था, और इन सभी के बीच में ऐसे 10,000 फैमिली वहाँ पे रहती थी। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, बट विथ रेशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसी फैमिली जो पिछले 30 सालों से यहाँ पे रहती है, जिसकी कोई अभी भी मतलब यहाँ पे रहती है बिना आइडेंटिटी के, यानी हम जहाँ पे रहते हो उसकी आइडेंटिटी तो हमारे पास होनी चाहिए ना, लेकिन वो लोग इतने सालों से रहे हैं, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई परमिट भी नहीं है, सिर्फ रेशन कार्ड है जिसके अंदर उनका नाम है, और उस रेशन कार्ड की वजह से उन्हें वोटर्स के अंदर, वोटर लिस्ट में उनका नाम है कि वो लोग वोट दे सकते हैं। लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और रेशन कार्ड की वजह से वो अनाज भी उन्हें सस्ते में मिलता है। यानी हमें मालूम है कि हमारे पास रेशन कार्ड हो तो जिसके पास रेशन कार्ड होता है उसे अनाज मिलता है, तो ये इन लोगों के पास कुछ नहीं था, सिर्फ रेशन कार्ड था जिसकी वजह से उन्हें अनाज भी मिलता था और साथ ही में वो लोग वोट देने के लिए एबल भी थे। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव than in the field that gave us no grain। तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन कही गई है स्टूडेंट्स की, फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी, यानी हमारे जीने के लिए हमारी आइडेंटिटी ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है। आइडेंटिटी नहीं होगी फिर भी हम जी लेंगे, लेकिन अगर खाना हमें नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी सकेंगे। तो इस सेंटेंस को प्रूव करने के लिए वहाँ पे सीमापुरी में एक पर्सन ने ऑथर से कहा था कि दिन पूरा हो तो एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि जब दिन पूरा होता है, रात होती है, तो अगर रात पूरी होने तक, दिन पूरा होने से पहले अगर हम हमारी फैमिली को काम करके खिला सकते हैं और हम बेड में विदाउट एचिंग स्टमक यानी कि भूखे पेट अगर हमें नहीं सोना पड़ता है तो हम यहाँ पे रहना पसंद करेंगे उस ज़मीन से, यानी कि उस जगह पे रहने के बजाय यहाँ पे रहेंगे ऐसी जगह जहाँ पे हमें अनाज नहीं मिलता है। तो जहाँ पे भले आइडेंटिटी, यहाँ पे हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है लेकिन यहाँ पे हमें खाने के लिए मिलता है तो हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, उनका मतलब ये है। सी अ ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। तो जो मैंने आपको कहा ना कि ये जो इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस है वो सीमापुरी में किसी ने बोला, तो किसने, जब ऑथर ने एक वुमन को, एक लेडी